नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है और यहाँ पे आई थी इंदू इंदू दुकान पे जा रही थी, तो वो दुकान से ही आई थी। और यहाँ पे बस मैं चाय बना रही थी उसी टाइम अपने लिए, तो मैंने साथ साथ इंदू के लिए बना दी। हम दोनों के लिए बना रही थी शाम की चाय। और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और पीयू रूही का भी ट्यूशन लगवा दिया। बिंदु ने कृष्णा का तो पहले से ही लगा हुआ, और ईशू का भी। तो अभी पीयू और रूही का भी लगा दिया। तो सारे बच्चे ट्यूशन चले गए। तो वो पूछ रही थी कि किस टाइम तक आएंगे। मैं कहे तो 7 बजे तक आएंगे। तो फिर बैठे रहे, काफ़ी देर बात करी, चाय वगैरह पी। क्योंकि आपको पता ही है, जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो बातचीत अपना कहीं तक कहीं चलती ही रहती है। और फिर वो बैठी थी तो मेरे दिमाग में आया, कई दिन से असल में मैं सोच रही थी कि मैं बालों में कलर लगवाऊंगी। लेकिन कलर लगाने के लिए पहले तो मैं आंटी से लगवा लेती थी, लेकिन अब आंटी नहीं आ रही। तो कई दिन से सोच रही थी कि किस पे लगवाऊँ, किस पे लगवाऊँ। तो फिर इंदू आ गई, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ला इंदू पे लगवा लूँ। फिर मैंने इसे पूछा, मैंने कहा मैं कलर लगवाना लगा देगी क्या। तो कहने लगी ठीक लगा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने कलर मंगाया इसके पापा से। बल्कि आज मैं मार्केट भी गई थी, वहाँ पे मुझे याद नहीं रहा कलर लाना। मैंने उन भैया को बोला भी था कि भैया मुझे कलर दे देना, और लेकिन उन्हें डालना याद नहीं रहा फिर लिफाफे में। तो यहाँ पे फिर मैंने कलर मंगा के घोल लिया, और यहाँ पे इंदू लगा रही है, और हमारी दोनों बहनों के साथ साथ बातें भी चल रही है, और अपनी वो भी चल रही है, मतलब कि कलर भी लग रहा है, काम भी हो रहा है। और क्या नाम है, आप कोई पूछ भी रहे थे कि आप कौन सा कलर लगाते हो। तो वैसे तो मैं गार्नियर का बरगंडी कलर लगा लेती हूँ। अगर गार्नियर में ना मिले तो दूसरा भी, मतलब कोई कंपनी का और का भी मैं लगा लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर गार्नियर का बरगंडी कलर लगाती हूँ। और अब ना पता नहीं कलर से या कैसे मेरे बाल काफ़ी सारे सफ़ेद हो गए। तो वही है, अपने बुढ़ापे को ढकने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़े अपना। फिर वो जा क्या नाम कलर लगाना ही पड़ा है। तो यहाँ हमारी बातें भी चल रही है। तो थोड़े से रह गए, और इंदु बहुत अच्छी तरीके से लगाती है कलर, मतलब लगा देती है, एक एक बाल करके लगाती है। तो यहाँ उसने लगा दिया, और मेरे बालों में काफ़ी कलर लग जाता है, मतलब कि 3 पैकेट आराम से लग जाते हैं अगर पूरे बालों में लगाऊँ। अगर ऊपर ऊपर लगेगा तो फिर तो खैर 2 पैकेट लग जाते हैं। तो जी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कन्हैया की शादी कब है, आप डेट नहीं बताने के, कन्हैया के लिए ऊपर मकान बन रहे या नहीं बन रहे। मतलब काफ़ी सारे कन्हैया के बारे में कमेंट आ रहे थे। और एक कमेंट ये भी आ रहा था कि कन्हैया की शादी आप गांव में करोगे या यहाँ पे करोगे। और ये चीज़ यहाँ पे भी मुझे कई सदस्य ने पूछ लिया, मतलब जो आसपास के तो सब पूछते हैं कि आप कहाँ करोगे शादी। तो बाकी कब है शादी, अभी शादी नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है शादी में, जब होगी तो हम बता देंगे। सर्दियों में बस ये बताऊंगी मैं आपको, सर्दियों के टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है। बट क्या नाम, जो शादी होगी कन्हैया की वो गांव में ही होगी। यहाँ पे तो देखो हमारे सब रिलेटिव उधर ही हैं। यहाँ तो यह है कि हम रहते हैं, जानकार हैं सिर्फ यहाँ पे हमारे, बाकी सब आने जाने वाले गाँव के और रिश्तेदार सब हमारे गाँव वहीं पे ही है, उधर ही। तो इसीलिए शादी हम उधर ही करेंगे, क्योंकि इधर तो कोई आने वाला नहीं है। इधर से तो फिर भी उधर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो मतलब वहाँ से नहीं कोई आएगा। और अभी चलो कन्हैया तो अभी रहने लगा, लेकिन नीरज भैया को इतने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। नीरज भैया की शादी भी गांव में ही की थी जाकर, जो उनके फ्रेंड वगैरह थे वो सब वहीं चले गए थे। इसी तरीके से हम अब भी आज्ञा करेंगे। बाकी यहाँ पे क्या प्रोग्राम कैसा छोटा मोटा होगा या कैसा होगा वो तो खैर बाद में टाइम ही बताएगा, उसी हिसाब से होगा। तो जी यही है बस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम क्या, दोपहर का ही हो लिया, 11:30 बज चुके हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। और जो कल मैंने बालों में कलर लगाया था ना, बहुत अच्छा सा खींच गया, तो मेरे सारे सफ़ेद बाल छुप गए। अब मैं जवान सी होगी, बुढ़ी तक है। खुद ही खोल रही मुझे तो जवान नहीं दिखे है। देख लो, चाहे एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। अरे चाहे सारे सफ़ेद हो जाओ, अच्छा जब भी मेरे लिए तो जवान ही है। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, और गुड्डू भी होने लग रही है अभी इधर। और हम जा रहे हैं दोनों माँ बेटी आज घूमने। घूमने कहाँ जा रहे हैं मैं बताऊँ आपको, हम जा रहे हैं मनी माजरा। जो दीदी आती हैं मेरे पास, उनकी तबीयत हो रही ख़राब, उनको देखने के लिए गए। तो 3-4 दिन पहले थे हम वहाँ पे।
हम गए नहीं उनके पास। असल में मुझे पता नहीं था कि उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आज मैं देख आती हूँ। मैं गुस्सा हो रही थी कि यहाँ पर आई, वीडियो में देखा होगा उन्होंने, और आई नहीं, तो उनका गुस्सा उतारने के लिए जा रही मैं कुछ तो। और दीदी जी मुझे माफ़ करियो, और यहाँ पे मिस्त्री लग रहे हैं, नहीं तो मैं पता मैं तो एकदम आ जाऊँ। हाँ हाँ, मिस्त्री लग रहे हैं उनको देखने के लिए जा रही। मैं कहा चलो देख के, जब कोई इतना मतलब ये बहुत ज़्यादा करती है हमारा, और मुझे भी कई बार आ गई है मेरे पास, तो जब भी खैर वैसा ना जाया जा, लेकिन सुख दुख में तो जाया ही जावे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं मिल के आती हूँ उनको। मैं और गुड्डू जा रहे हैं, और ऑटो से ही जाएंगे हम। और चल गुड्डू, कितना टाइम लगेगा? और चल ठीक है, तो होगी वो भी रेडी और मैं भी। तो यहाँ देखिए हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं ऑटो में बैठ के, और मैं गुड्डू को कह रही, मैं कहा ये ठीक है, ऑटो में कम से कम धूप तो नहीं लगती। और जब हम स्कूटी से जाते हैं, मैं इसके पापा के साथ डॉक्टर के यहाँ जा ली 2-3 बार, तो धूप में जल जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है एकदम, मतलब फेस भी बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। हालांकि धूल मिट्टी तो बहुत लगती है। तो ये मनी माजरा चंडीगढ़ में पड़ता है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। नमस्ते आंटी जी। हम यहाँ पहुँच गए हैं, देखिए दीदी के पास, और सच में ही दीदी इतना ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी तारीफ़ करूँ इतनी कम है इनकी। और यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें स्पेशल बता दिया था कि मेरा व्रत है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊँगी। स्पेशल मैंने इनको फ़ोन करके पहले ही बता दिया था, लेकिन इन्होंने फिर भी क्या नाम देखे कितने सारे आइटम कर रखे। ये कह रही थी कि नहीं मुझे पता नहीं कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, तो मैंने बताया, मैंने कहा मैं तो बस सिर्फ या तो फ्रूट ले लेती हूँ या चाय लेती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं। शाम को हम थोड़ा बहुत नमक का खा लेते हैं शाम के टाइम, मतलब दिन में नहीं। तो यहाँ पे मैंने तो सिर्फ चाय पी, बाकी गुड्डू ने ब्रेड पकोड़े वगैरह इन्होंने गुड्डू के लिए मंगा लिए थे, तो वो गुड्डू को भी दे रही है। और गुड्डू भी खा के ही चली थी घर से पराठे वगैरह, उसे भूख भी नहीं थी, लेकिन फिर भी है कि मैं दीदी बहुत जिद कर रही कि नहीं खा। वो कह भी रही मम्मा अभी मुझे भूख भी नहीं है। मैं कहा नहीं कोई नहीं, खा ले एक आध। तो यहाँ पे स्पेशल इन्होंने आज गुड्डू के लिए खाना भी बनाया हुआ था कि गुड्डू तो खा लेगी, कम से कम तू नहीं खाने की। और क्या नाम, ये ब्रेड पकोड़े वगैरह पूरे, मतलब जितना ज़्यादा हो सके इतना करने की कोशिश करती है। और मैंने कहा मैं तो आपको देखने आई थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर भी आप इतने भागे फिर रहे। और यहाँ पे इनकी जेठानी भी आई हुई है, और ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये दीदी के बेटे ही कर रहे हैं। और इन्होंने ना इधर से वीडियो शूट कर दी, बस उधर से नहीं करी, मतलब हमारी कर दी, अपनी मम्मी की और ताई जी की नहीं करी। तो मैंने बाद में देखी जब मुझे पता चला कि हाँ ये वीडियो मतलब बाद में इधर की शूट करी, तो ऐसा किया। तो यहाँ फिर मैंने तो बस चाय पी, गुड्डू ने ब्रेड पकोड़ा वगैरह खाए सब ने इन्होंने, और बस फिर हम बातें करने लगे। फिर दिखाने लगी दीदी अपना घर, दीदी ने अभी नया घर बनाया। क्या ये वाली कह रही थी ना, नहीं वो रूम में थोड़ी लगेगी है, रूम में भी लग जाती है। अच्छा पर्दे लगा वही कह रही थी मैं। पूरे पर्दे लग जाएंगे ना।
वही कह रही रूमाल मामा और वैसे लगवा दिए ना इसके पापा ने, ऐसे जंगले ऐसे लगवाए जैसे जैसे ये वाले मतलब ये वाली चीज है। अच्छा ये स्टील में भी है ये, लेकिन ऐसे है तो पहले पुराने जमाने के लगवा दिए ना। तो ये वाला घर है देखिए दीदी का, और दीदी बता रही है कि क्या 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 क्या। और इनका जो घर है पुराने वाला नीचे है, मतलब उसके ऊपर ही बनाया है इन्होंने। अभी का 1 साल से काम चल रहा, मतलब बातचीत मेरी होती रहती है दीदी के साथ, तो वे बताती रहती है, सारा दिखा रही है कि कहाँ कैसे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब डोर वगैरह लगने या लकड़ी का काम अभी रहता है, बाकी टाइल्स पत्थर वगैरह सब कुछ लग चुका है। और बहुत ही सुंदर घर बनाया। और आजकल तो आपको पता ही है भाई कितना कॉस्टली है सब कुछ करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम तो देखिए ऊपर एक ही कमरा बना रहे हैं, उसमें ही बहुत मतलब पता चल रहा है। तो यहाँ पे दीदी सारी चीज़ें बता रही है मुझे कि ये कमरा किसका है, ये कैसा है। इनके 2 बेटे हैं दीदी के, तो उन्हीं हिसाब से उनके हिसाब से ही बनाया दीदी ने। और यहाँ पे कबर्ड लगेगी, यहाँ पे टीवी लगेगा, यहाँ पे ये वो, तो इसी तरीके से बता रही है सारा। मतलब हर बात दीदी शेयर करती है और अच्छा भी लगता है कि भाई वे बताती है। हर कोई नहीं करता, बाकी दीदी मतलब मेरी बड़ी बहन की तरह मुझे बहुत प्यार करती है। और जो दीदी हैं ये बड़े वाली, इनकी जेठानी, ये जो इधर हैं लाइट कलर का सूट पहन रही है वाइट सा, ये तो मेरी दीदी हैं। और ये ऑरेंज कलर का सूट पहन रही है दीदी की जेठानी है। तो इनके भी ना चोट लगी हुई है, और इनके भी बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, इनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। और इन दीदी की भी, दोनों के इनके चोट लगी हुई। तो मैंने सोचा चलो भाई वैसे तो जाया नहीं जाता, मैं कहा चलो मैं अब देख आती हूँ। और मुझे मतलब कल परसों ही पता चला कि दीदी को चोट लग रही, पहले पता भी नहीं था। अगर पता होता तो मैं देख के आती। तो मैं ये दीदी भी मुझे बहुत कमज़ोर सी लग रही, मैं इनको कह भी रही थी वही है कि उनके चोट लगी थी, तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से हमने ढेर सारी बातें करी, और बस फिर हम आ गए थे घर वापस। थोड़ी देर बाद और गुड्डू भी खाना भी खा के आई है स्पेशल, चाहे थोड़ा सा खाया उसने, लेकिन दीदी ने उसे ज़बरदस्ती खिलाया कि नहीं तू खाना खा, मैंने बनाया हुआ तेरे लिए। और उन्होंने राजमा चावल बना रखा था। मतलब अपनी तरफ से इतना ज़्यादा करती है ना बस उसकी, और खुशी भी होती है। देखिए आज के टाइम में तो कहना कोई अपना भी इतना नहीं करता जितना दीदी करती है। जो खून के रिश्ते में भी नहीं इतने मजबूत होते, लेकिन ये है दीदी बहुत ज़्यादा करती है। तो खैर जी, बस इस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।